हाय एवरीवन, दिस इज आयुष एंड यू आर वाचिंग वाइल्डली स्पीक्स। सर बैकलॉग्स कैसे कवर करें? बैकलॉग्स बहुत क्रिएट हो गए हैं। ऐसे पूछने वाले 3 टाइप के स्टूडेंट्स हैं, ड्रॉपर्स, क्लास 12 और क्लास 11 वाले। ठीक है, सबके लिए सेम इंस्ट्रक्शन नहीं है, सेम रूल नहीं है। तो आप जिस भी कैटेगरी में लाइक करो प्लीज उस हिसाब से आप देख लेना वीडियो को। क्लियर, टाइम्स डले हुए हैं। बात करते जल्दी से ड्रॉपर्स के बारे में। ड्रॉपर्स जनरली वो लोग हैं कि अभी अभी स्टार्ट किया है, बैचेस बहुत पहले स्टार्ट हो गए थे, अब तो रियलाइज हुआ कि यार ड्रॉप कर ही लेते हैं, 6 महीने बचे हैं या 7 महीने बचे हैं, लेट्स स्टार्ट। अब पता चला है बैकलॉग बहुत ज्यादा है। मैक्सिमम स्टूडेंट्स के साथ प्रॉब्लम क्या है, बैकलॉग फिजिक्स में लेके बहुत ज्यादा परेशान है कि फिजिक्स में बहुत बैकलॉग हो गया है। ठीक है, ये एक रह गया है। एंड पर्सनल कंफ्यूजन क्या है कि भैया दिन में फिजिक्स करते हैं, फिर केमिस्ट्री करते हैं, फिर बायो करते हैं, फिर बैकलॉग फिजिक्स करते हैं, या फिर जो भी बैकलॉग केमिस्ट्री भी हो सकता है, जो भी बैकलॉग करते हैं, उसके बाद सेल्फ स्टडी। ये 5 चीजें एक दिन में नहीं हो पा रही, और ये सच है, एक दिन में नहीं हो पाएगी। ठीक है, ये सच है। अब देखिए, ध्यान समझिएगा, अगर आप फिजिक्स में आपका बैकलॉग है, फिजिक्स में अगर आपका बैकलॉग है तो एक स्ट्रेटेजी जरूर रहती है। मैंने बताया है कि जो आपने पिछला नहीं पढ़ा, आपने जो छूट गया उसको छोड़ो, नए से स्टार्ट करो, और जो जो टॉपिक्स बीच में रिपीट हो रहे हैं पीछे जाके देखते जाओ। बट स्टिल गाइस, जिनकी फिजिक्स बहुत वीक थी, जिनकी फिजिक्स स्ट्रांग नहीं थी, उनके लिए स्ट्रेटेजी काम नहीं चलेगी। ठीक है, मैंने कुछ स्टूडेंट्स को बोला, उनने बताया, अपने इंस्ट्रक्शन दिए, उनने बताया, अपना रिव्यू दिया कि सर मैंने पूरा सर्कुलर मोशन पढ़ा तो है बट कॉन्फिडेंस नहीं आया, मजा नहीं आया, क्योंकि पहले कुछ पढ़ा नहीं था। उससे पहले वेक्टर्स क्या होता है, एक्सेलरेशन वेलोसिटी क्या होता है, नहीं पढ़ा, कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा था। तो दोस्त, अगर आपके फिजिक्स के बैकलॉग्स हैं तो आपको स्टार्टिंग से स्टार्ट करना पड़ेगा। आपको वेक्टर्स, मोशन 1D पढ़ने पड़ेंगे। रूल यही है कि वेक्टर्स, मोशन 1D, मोशन 2D, लॉज ऑफ मोशन, वर्क बाय एनर्जी, ये 5 चैप्टर्स आपको करने ही करने हैं, वरना दिक्कत हो जाएगी आगे वाले चैप्टर्स में। ठीक है, मैकेनिक्स का इतना पोर्शन आपको करना पड़ेगा। सर बट कैसे करें? टीचर का पढ़ें कि अपना पढ़ें? बहुत डिले हो जाता है। अपना पढ़ेंगे तो टीचर का नहीं पढ़ पाएंगे, टीचर का पढ़ेंगे तो अपना नहीं पढ़ पाएंगे, सच है। तो अब आपको थोड़ा सा यहाँ पे दिमाग लगाना है। आउट ऑफ फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो एंड फिजिक्स स्टार, फिजिक्स स्टार का मतलब फिजिक्स जो बैकलॉग है, ठीक है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो और फिजिक्स स्टार, फिजिक्स स्टार मतलब बैकलॉग वाला, इनमें से आपको एक सब्जेक्ट ड्रॉप करना पड़ेगा। ड्रॉप करना पड़ेगा, जी हाँ। अब आप वो सब्जेक्ट ड्रॉप करिए। आप ड्रॉपर हैं तो आपने देखा होगा आपके पीसीबी में किस में सबसे ज्यादा मार्क्स है, चाहे वो केमिस्ट्री है, क्या वो बायो, कौन सा ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आपके मार्क्स अच्छे हैं। लेट से मैक्सिमम का बायो है कि बायो में लेट से 360 में से 250 मार्क्स आ गए, या 250 या 260 मार्क्स आ गए, कुछ लोग के 300 तक मार्क्स आ गए। तो आप अगर आप बायो में 250 260 मार्क्स लेके आ चुके हो दोस्त, तो अगर आप बायो 1 महीना लेट भी स्टार्ट कर दोगे, 1 महीना लेट भी स्टार्ट कर दोगे, तो आप बायो को उठा ले जाओगे। बायो में अगर थोड़ा सा बैकलॉग भी हो जाएगा तो उसको जल्दी पढ़ के कवर अप कर सकते हो, क्योंकि बायो आपके हाथ में है थोड़ी। फिजिक्स के साथ ऐसा नहीं हो पा रहा है। तो आप क्या करिए, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, फिजिक्स स्टार में से बायो को ड्रॉप कर दीजिए। बायो मत पढ़िए। बायो को आप संडे पढ़ सकते हैं, वीकली पढ़ सकते हैं। और ये जो फिजिक्स स्टार है, ये जो फिजिक्स स्टार है, फिजिक्स स्टार बायो को सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। जब आप बायो पढ़ते थे तो आप फिजिक्स स्टार पढ़िए। कहने का मतलब अब आपके पास 3 सब्जेक्ट्स हैं, पहला फिजिक्स, दूसरा केमिस्ट्री, तीसरा फिजिक्स स्टार, उसके बाद सेल्फ स्टडी। इससे क्या होगा, अब आपने बायो को थोड़ा सा साइड रख दिया इस बेसिस पे कि बायो आपने पहले पढ़ रखी थी, तो अगर आप थोड़ा सा लेट स्टार्ट करोगे बायो में तो आप उसको कवर अप कर लोगे। ठीक है, अब जैसे ही, और ऐसा नहीं बायो बिल्कुल छोड़ दी, हफ्ते में 1 दिन या जिस दिन क्लास नहीं हुई, केमिस्ट्री क्लास नहीं हुई या फिजिक्स क्लास नहीं हुई, उस दिन बायो पढ़ लिया। तो वीक में 1 दिन या 2 दिन थोड़ा ज्यादा पढ़ के देख लिया। जैसे ही अब आप फिजिक्स और फिजिक्स स्टार पे फोकस कर रहे हैं, जैसे ही आपका फिजिक्स स्टार खत्म हुआ, फिर से स्लॉट खाली हो गया, उसमें बायो ले आइए। ऑब्वियसली अब जो बायो आएगी, बायो भी छूटी हुई होगी, बट बायो का जो बैकलॉग होगा वो आपको इतना स्ट्रेस नहीं देगा। पहले फिजिक्स का बैकलॉग क्लियर कर लीजिए। चाहे फिजिक्स के बैकलॉग की वजह से बायो बैकलॉग आ जाए, कोई दिक्कत नहीं, आने दीजिए। फिजिक्स का बैकलॉग क्लियर करिए, ताकि वो भैया सिलेक्शन करवाता, आपको पता अच्छे से। फिजिक्स के बैकलॉग के चक्कर में अगर बायो का बैकलॉग आ भी गया, वो ये चीज केमिस्ट्री के साथ भी हो सकती है, डिपेंडिंग आपका कौन सा चैप्टर स्ट्रॉन्ग है। आपको बायो स्ट्रॉन्ग है, मैं वो मान के चल रहा हूं। अगर आपके बायो में बैकलॉग आ गया, कोई डरने वाली बात नहीं है, वो आप कवर अप कर सकते हो, क्योंकि ऑलरेडी आप 250 260 मार्क्स ला चुके हो। क्लियर है? ये स्ट्रैटेजी आपको अपनानी ही पड़ेगी, और बाकी ऑब्वियस सी बात है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स स्टार और सेल्फ स्टडी करनी है। तो सबसे पहले फिजिक्स का बैकलॉग खत्म करिए, और केमिस्ट्री या बायो जो भी आपका स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट है उसमें बैकलॉग आने दीजिए। जब फिजिक्स का बैकलॉग खत्म हो जाएगा, तब केमिस्ट्री या बायो का बैकलॉग स्टार्ट करिए। उसको खत्म करने में आपको ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, ज्यादा आपका दिमाग खराब नहीं होगा। क्लियर है? यही बेस्ट कर सकते हैं, और एज सच अगर आपको और अच्छी स्ट्रैटेजी लगती है आप फॉलो कर सकते हैं। ये मेरी तरफ से आपकी ओपिनियन है। ठीक है,
नेक्स्ट बात करते हैं क्लास 12th वालों के लिए। सर क्लास 12th वालों को क्या प्रॉब्लम है? सर 11th भूल चुके हैं, ठीक है, 11th की फिजिक्स तो बिल्कुल ही गोल है, केमिस्ट्री भी नहीं आती है, या कुछ लोग को बायो भी नहीं आती, अच्छे से क्लियर नहीं है, बहुत प्रेशर है। फिर अब क्लास 12th के बोर्ड्स भी आ रहे हैं, टर्म 1 भी है, टर्म 2 भी है, कितना करें? और क्लास 12 भी अच्छे से प्रिपेयर नहीं है। सर कैसे मैनेज करें? कोई बढ़िया तरीका बता दीजिए। सच नहीं है, कोई इतना बढ़िया तरीका नहीं है कि आप सब कुछ मैनेज कर लो। तो पहला, अगर आप उस कंडीशन कैटेगरी में लाइक करो जिनकी 11th बहुत वीक है, ठीक है, फिजिक्स भी नहीं वीक है, केमिस्ट्री और बायो में भी कोई ना कोई सब्जेक्ट वीक है, करने वाला है, तो बेटर है पेरेंट्स को पहले से इंटीमेट कर दीजिए कि यार मेरे को 1 साल और चाहिए होगा नीट के लिए। सर आप कह रहे हो कि नीट आपका हो नहीं सकता, मैं ये नहीं कह रहा तुम्हारा नीट हो नहीं सकता, हो सकता है आपका नीट, डेफिनेटली सिलेक्शन हो सकता है, बट आपका जो ट्रू पोटेंशियल है, जो आपकी असली रैंक के जो आप हकदार हो, शायद आपको वो रैंक नहीं मिलेगी, ठीक है। इस हॉच पॉच में बेटर रहेगा, अगर आपकी 11th पूरी वीक है, खराब है, तो बेटर ये है आप लोग के लिए कि आप पहले प्रायोरिटी कर लो कि भैया इस साल बोर्ड्स को देते हैं। ऐसा नहीं कह रहा नीट को गोली मारो, नीट के लिए भी पढ़ना है, बट नीट सेकेंडरी, बोर्ड्स को प्राइमरी। सब बोर्ड्स की इंपॉर्टेंस तो होती नहीं है, इंपॉर्टेंस नहीं होती, बट इस बार बोर्ड्स 2 बार है, टर्म 1 टर्म 2 के फॉर्म में, ऑब्जेक्टिव के फॉर्म में, तो कहीं ना कहीं आपको नीट की तैयारी भी करवा रहा है, इसलिए मैं आपको कह रहा हूं। तो बेटर रहेगा, अगर आपकी 11th बहुत वीक है, आप पेरेंट्स को पहले बता दीजिए शायद मेरी बहुत अच्छी रैंक नहीं आएगी नीट में, तो 1 साल चाहिए होगा, पहले थोड़ा सा अपने माइंड में या तो खुद को प्रिपेयर कर लीजिए या पेरेंट्स को प्रिपेयर करवा दीजिए, और अपनी मेन प्रायोरिटी में आप बोर्ड्स रखिए, क्योंकि बोर्ड्स जिस टाइप से भी बोर्ड्स की प्रिपरेशन हो रही है, वो कहीं ना कहीं ऑटोमेटिकली नीट की प्रिपरेशन भी हो रही है। जबरदस्ती हॉच पॉच मत करिए, टर्म 1 टर्म 2 11th 12th बहुत मुश्किल हो जाएगा। इससे बेटर है 12th पे थोड़ा फोकस करो, उसकी प्रिपरेशन करो, 12th को ऐसे पढ़ो ताकि ऑब्वियसली ऑब्जेक्टिव्स कर रहे हो तो नीट के ऑब्जेक्टिव्स भी आपसे हो जाने चाहिए, इतने अच्छे से आप पढ़ सकते हो। क्लियर है? क्लियर है, ताकि आप थोड़ा सा एटलीस्ट रिलैक्स माइंड के साथ थोड़ा चीजों को कट डाउन तो कर सको। अब कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जिनकी 11th अच्छी है, 11th अच्छी है। एक्चुअली नीट में क्या होता है ना, कुछ लोग ये कहते हैं कि सर मेरी जो फिजिक्स है या क्लास 11th है वो थोड़ी थोड़ी आती है, ये एक रहता है। कोई ये नहीं कहता जीरो है, कोई कहता सर थोड़ी थोड़ी आती है, बट नीट एस्पिरेंट की फिजिक्स थोड़ी थोड़ी ना, वो बहुत ही थोड़ी होती है, ठीक है। तो ये एक प्रॉब्लम रहती है, तो आपको थोड़ा सा जज करना पड़ेगा क्या आप 11th की पूरी फिजिक्स केमिस्ट्री बायो क्या आप कर सकते हो इतने टाइम में। अगर आपको लगता है बहुत लंबा है, बहुत टीडियस है, इट्स ओके, फोकस ऑन टर्म 1 टर्म 2 एग्जामिनेशन फर्स्ट, देन योर नीट, कोई बात नहीं, और पेरेंट्स को बता दो। अब जिनका 11th स्ट्रांग था, एक टाइम पे 11th के क्वेश्चन लग गए थे, बढ़िया तरीके से लग गए थे, बट अब थोड़ा सा रिवीजन नहीं हो पा रहा, इसका दोस्त यही है। दोस्त आपको क्या करना है, आप अपने 12th पे फोकस करते रहिए, उसके साथ साथ आपको क्लास 11th की ऑब्वियसली बात है, आपने अभी बताया कि समय से क्वेश्चन लग जाते थे, तो आपके पास कुछ नोट्स होंगे, ऑब्वियसली नोट्स बनाए होंगे, या फिर कुछ वन शॉट वीडियोस होंगी, यूट्यूब पे आपको मिल जाती है, उसको देख के नोट्स रिवाइज करिए, वन शॉट वीडियो देखिए, और पीवाईक्यू से स्टार्ट करिए अपना 11th का रिवीजन, पीवाईक्यू से स्टार्ट करिए, अपने नोट्स पढ़िए, कोई वन शॉट देख सकते हैं, और पीवाईक्यू से स्टार्ट करिए, ठीक है। अगर आपकी 11th कभी स्ट्रांग रही थी तो वो बेस्ट वे होगा आपको निकालने, वो आपको बेस्ट वे तरीके से निकालेगा, और जिस भी आप टीचर से पढ़ रहे हो उनके साथ डिफरेंट जो भी आप जिस भी ऑर्गेनाइजेशन जुड़े हो उसके थोड़े से टेस्ट देते रहिए, यही आपके लिए बेस्ट हो सकता है। स्टार्ट विद योर नोट्स एंड योर पीवाईक्यूज, वो आपको सबसे ज्यादा कॉन्फिडेंस देगा इस वक्त पे, ठीक है। लास्ट पॉइंट की बात करते हैं, जो है क्लास 11th के स्टूडेंट्स। नन्हे मुन्ने क्लास 11th बैकलॉग लग गया तुम्हारा, है बैकलॉग लग गया आपका, बहुत बढ़िया, कोई बात नहीं यार, कोई बात नहीं। तो देखो कैसे करेंगे सर, क्लास 11th का बैकलॉग है, अब उनको तो मैं बोल नहीं सकता छोड़ दो नीट की तैयारी, ठीक है, अब ड्रॉप का सोचो, ऐसा तो नहीं है भैया, आपके पास टाइम काफी ज्यादा है। तो पहले तो आपको ये मानना पड़ेगा कि आपको डबल मेहनत तो करनी पड़ेगी, ऑब्वियसली बात है। अगर आप दिन में 2 घंटे पढ़ते हो, दिन में 2 घंटे एग्जाम्पल ले लो, दिन में 2 घंटे पढ़ते हो, और आपने एक दिन 0 घंटा पढ़ा, आप हर दिन 2 घंटे पढ़ते हो, बट एक दिन आपने 0 घंटे पढ़े, तो अगले दिन 4 घंटे पढ़ने पड़ेंगे कंपनसेट करने के लिए, सिंपल मैथ्स है। तो इतना तो माइंड को पहले प्रिपेयर करना ही पड़ेगा, अपन को ज्यादा पढ़ना पड़ेगा, अपनी औकात से ज्यादा, तब जाके बैकलॉग कवर होगा। पहला तो ये। दूसरा है क्या सर, कहां करें? अब आप लोग के लिए क्या स्ट्रेटेजी, आप लोग के लिए क्या है कि जो अभी टीचर्स चैप्टर पढ़ा रहे हैं, मे बी आपका लेट से ग्रेविटेशन चल रहा हो, मे बी ठीक ग्रेविटेशन या फ्लूइड मैकेनिक्स चल रहा हो आपका, आप जो टीचर जो आपको पढ़ाया जाए, टीचर जो आपको पढ़ा रहे हैं, आप डायरेक्टली उस पर जंप कर सकते हैं, जी हाँ। इसका रीजन ये है क्योंकि यार फिजिक्स केमिस्ट्री बायो के एटलीस्ट पहले चैप्टर तो पढ़े होंगे ना यार, ये मैं एक छोटा सा assumption मानूं कि एटलीस्ट फर्स्ट चैप्टर या फर्स्ट 2 चैप्टर्स में तो बैकलॉग नहीं होगा, फर्स्ट चैप्टर या फर्स्ट 2 चैप्टर थोड़ा तो आपने पढ़ ही लिया होगा, ऐसा नहीं कि फर्स्ट 2 चैप्टर बिल्कुल ही नहीं आता, थोड़ा सा आपने पढ़ा तो होगा, फर्स्ट चैप्टर में थोड़ी मेहनत डाली होगी, डेफिनेटली डाली होगी।
तो आपको क्या करना है, क्योंकि आप 11th क्लास में हो तो आपको टीचर्स भगा भगा के नहीं पढ़ाएंगे इतना ज्यादा एज कंपेयर टू जितना ड्रॉप में पढ़ा दे रहे हैं। क्लियर है? आपके लिए थोड़ा सा वो डिटेल में पढ़ाएंगे। आप क्या करिए, डायरेक्टली आप जंप कर सकते हैं, जो टीचर पढ़ा रहा है उस कॉन्सेप्ट पे डायरेक्टली आप जंप कर सकते हैं, क्योंकि वो थोड़ा सा स्लो पढ़ाएगा, डिटेल में पढ़ाएगा। डाउट्स पूछिए सर ये चीज कैसे हुई, आप डायरेक्टली उस चैप्टर पे जंप करिए। हाँ सर थोड़ा सा समझ में नहीं आएगा, थोड़ा सा कच्चा पक्का लगेगा। जो कॉन्सेप्ट, जैसे कोई एग्जांपल ग्रेविटेशन पढ़, ग्रेविटेशन में कुछ फोर्स का कॉन्सेप्ट लग गया, कुछ वेक्टर्स का कॉन्सेप्ट लग गया, यू कैन गो बैक टू द चैप्टर। आपको साइमल्टेनियसली करना पड़ेगा। अपने जो टॉपिक चल रहा है, जैसे ग्रेविटेशन चल रहा है या कुछ भी चैप्टर चल रहा है, कोई भी चैप्टर चल रहा है, उसको तो आपको पढ़ना ही पढ़ना है। साथ ही साथ साइमल्टेनियसली थोड़ा सा आपको पिछला पढ़ना पड़ेगा। अब ये मत करने लग जाना कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो तीनों का बैकलॉग एक साथ क्लियर करें, नहीं। स्टार्ट विद वन सब्जेक्ट। कि आपको बेटर रहता है फिजिक्स से पहले स्टार्ट किया जाए, क्योंकि फिजिक्स सबसे बड़ा मुश्किल चीज होती है। तो फिजिक्स अगर आपको स्टार्ट करना है, फिजिक्स स्टार्ट कर सकते हैं, मुश्किल चीजें पहले करिए। तो जो चैप्टर पढ़ाया जा रहा है उसको पढ़ना ही पढ़ना है। साथ ही साथ साइड बाय साइड आपको वो जो भी उस चैप्टर जो भी रिलेटेड है, जो आपको मैकेनिक्स ही होगा, ऑब्वियसली बात है, मैकेनिक्स थोड़ा सा पढ़ना स्टार्ट करिए, उसको थोड़ा थोड़ा ही पढ़िए। आप 70% ग्रेविटेशन जो भी नया चैप्टर पढ़ रहा है, 70% करंट टॉपिक पढ़िए, बस 30% पुराना करते चले जाइए। ऑब्वियस सी बात है, डबल मेहनत लगेगी तो भैया डबल मेहनत लगाना पड़ेगा। लगाओ डबल मेहनत, ऐसे ही खत्म होगा, ऐसे ही निकलोगे उस दलदल से। स्मूथली नहीं निकलने वाले, आराम से बढ़ के नहीं निकलने वाले, ये तो तुम गारंटी मान के चल लो। ठीक है गाइस, तो ये है बेसिक इंस्ट्रक्शंस, बेसिक स्ट्रेटेजी कह लो। ट्राई टू फॉलो इट, बट ये चीज समझनी है, मेहनत लगेगी। ठीक है, थैंक यू सो मच। Everybody knows that I'm breaking down. Everybody knows I ain't faking now. Everybody knows my heart's vacant now. Yeah, she hates me now, I made mistakes, but now I don't ever wanna be alone. I don't really ever feel at home, on my own, in the zone. That's the only way I'm